मेरा नाम काव्या है। मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है संघर्ष के बीच। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाया करती थी। कभी बाढ़ आ जाया करती तो कभी सूखे की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। कभी गर्मी बेहद होती तो कभी ठंड इतनी होती कि वह बेचारा अपनी फसल पूरी तरह से प्राप्त ही नहीं कर पाता था। एक दिन वह दुखी होकर मंदिर में आ पहुंचा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, बेशक आप परमात्मा हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपको खेती बाड़ी के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। बस एक बार मौसम को मेरे अनुसार होने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अपने अन्न के भंडार भर देता हूँ। तब आकाशवाणी होती है, तथास्तु वत्स, आज के बाद जैसा तुम चाहोगे बस वैसा ही मौसम होगा। यह वर्ष मैंने तुम्हें दिया। किसान बहुत खुश होता है। क्या होता है, उस वर्ष भगवान ने कुछ भी अपने अनुसार नहीं किया। किसान जब चाहता तब धूप खिल जाती और जब चाहता तब बारिश हो जाया करती थी, परंतु किसान ने कभी भी आंधी, तूफान, ओलों को न आने दिया। फसल बहुत अच्छी हुई, खेत लहरा रहे थे, चारों ओर हरियाली छाई थी। समय के साथ साथ फसल भी बढ़ी और किसान की खुशी भी। आखिरकार फसल काटने का समय आ गया। किसान खुशी खुशी खेत की ओर जाता है। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और जैसे ही वह फसल काटने के लिए खेत में घुसा, बड़ा हैरान सा रह गया कि गेहूं की बालियों में तो एक भी बीज नहीं है। उसकी खुशी काफुल हो गई। उसका दिल धक सा रह गया। वो भगवान से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या? तब आकाशवाणी होती है, ये तो होना ही था वत्स, तुमने जरा भी आंधी, तूफान, ओलों को न आने दिया, और यही वो तमाम मुश्किलें हैं जिससे एक बीज पैदा होता है और अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करता है। और तुमने यह मुश्किल ही नहीं आने दी, तो कैसे बढ़ते ये बताओ तुम? भगवान ने कहा, बिना किसी चुनौतियों के बढ़ते यह पौधे अंदर से खोखले रह गए। यही होना था। किसान को अपनी गलती का एहसास होता है। जीवन में जब तक बाधाएं ही नहीं आती, तब तक मनुष्य को अपने अंदर की काबिलियत का अंदाजा ही नहीं होता कि वे कितना बेहतर कर सकता है। किसी काम को करने के लिए अगर वो अपनी जी-जान लगाए तो मंजिल कहीं दूर नहीं होती। मित्रों, अगर जीवन में चखना है सफलता का स्वाद, तो संघर्ष के बीच बोलो इस